टेस्ट करती है। Cheers. मुंह में गया भी तेरे? इतनी गरम चाय मुंह में डालो। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको पता है मैंने एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम तो दे दिए थे, रिज़ल्ट का इंतज़ार था, तो आपको मालूम ही होगा। एग्ज़ाम दिया था तो आज उसका रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट तो माशाल्लाह अच्छा है। उन्होंने सीधा एक सब्जेक्ट में मुझे एब्सेंट बता दिया है कि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। मतलब पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा के लोग ये बात लिखते हैं। अगर बंदा सही में फ़ेल है, कंपार्टमेंट है, तो चलो चलता है कि हाँ उसने एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिखा है, तो एक बात बनती है। मैं एग्ज़ाम भी दिया, मैंने रजिस्टर पे अपने अटेंडेंस सिग्नेचर भी किए कि हाँ मैं आ चुकी हूँ, प्रेजेंट हूँ क्लास में, तब भी मुझे एब्सेंट बता दी। मेरे टेंशन के मारे हिम्मत नहीं हो रही थी मैं व्लॉग बनाऊँ, और मतलब कि मैं क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे, ऐसे कई बच्चे हैं। वैसे तो इसका है एक तरीका है इस चीज़ से बाहर निकलने का, और वो तरीका यही है कि आपको भागना पड़ेगा। वैसे मैंने अपने जो पहले ट्यूशन टीचर थे उनसे पूछा है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है उसका, कि तुम्हें जहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं सेंटर पड़ा था एग्ज़ाम का, तो मैं वहाँ जाके जो तुम्हारी अटेंडेंस शीट थी वहाँ से लेनी पड़ेगी और फिर जाके सोल कैंपस में सबमिट करवानी पड़ेगी, तब जाके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो तुम्हारे साथ हो रही है। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और मुझे मालूम, बुक्स तो सही बताऊँ, बुक्स नहीं प्रोवाइड की थी, हम बच्चे जुगाड़ से पढ़े। मैं बता रही हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हम एक साथ पढ़ते थे। मेरे पास नोट्स होते थे, मैं उन्हें भेजती थी, उनके पास कुछ होता था वो मुझे भेजते थे। तो हम जुगाड़ से पढ़े, हम यूट्यूब से पढ़े। पापा को नहीं बताया, फिर अम्मी कि मैं बैठ के एकदम परेशान थी, तो मैं बोली क्या हुआ, फिर अम्मी को बताया मैंने, तो मैं कह रही है नामुमकिन हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। हाँ तो हाँ, अभी इसका प्रोसेस जो है वो लंबा है, तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ। मैं अभी ऊपर आके बस आपसे बात करना था, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। The next day. ठीक है अम्मी। इसको देख, हम निकल चुके हैं अपने शहर। ओहे गाइस, हम निकल चुके हैं अपनी नगरी। अपनी तो आपको पता हुआ नहीं होगा शायद कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे पता चलता है। तो गाइस अभी बहुत भागना पड़ेगा हमें, क्योंकि मैंने मार्कशीट तो अपनी निकलवा ली है। अब जाना पड़ेगा दोबारा ऑफिस, फिर वहाँ जाके मुझे सारा काम दोबारा करवाना पड़ेगा, और फिर जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ जाके अटेंडेंस शीट लेनी पड़ेगी, उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, और फिर सबमिट होगा। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। A few moments later. तो अभी हम यहाँ रेस्ट के लिए खड़े हैं, अभी बस ओला आएगी तो फिर हम अपने कॉलेज जाएंगे जहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया था। और मेरे जैसे कई बच्चे हैं जो उसी आए हैं, क्या कबाड़ा लग रही है। अभी भैया आ रहे हैं तो फिर हम लोग फिर वहाँ जाएंगे, और ये कॉपी वॉपी सब रख रखी मैंने अपने पास, क्योंकि वहाँ जाके देनी है, अटेंडेंस शीट लेनी है, फिर अटैच करके फिर वापस आना है यहाँ। और सुबह से कुछ बिना खाए पिए हम लोग ऐसे भाग रहे पागलों की तरह। मतलब यार हद है, इंसान मेहनत करता है, उसके बाद उसको ये चीज़ फल मिल रहा है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, मैं सुनती थी, अब देख भी लिया कैसा सा होता है। चले लेकिन यहाँ पे भी लंच टाइमिंग का तो बाहर खड़ा करवा रखा है कि अभी लंच टाइम है तो अभी अंदर नहीं जा सकते। बाकी तालिब अगर आइसक्रीम खा रहे अपना दिमाग शांत करने के लिए, मेरे साथ सुबह से भाग रहे हैं। चलो जी देखते हैं लोग कब तक वेट करवाते, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। फाइनली हो गया, अटेंडेंस शीट मिली नहीं है, उसकी फ़ोटोकॉपी, मतलब फ़ोटो मैंने फ़ोटो ली है और ना प्रिंट आउट निकालना है उसका।
3 days later. उस दिन फ्राइडे को हम गए थे तो ऑफिस बंद हो गया था और सैटरडे संडे ऑफिस ऑफ होता है। फिर मैं मंडे को गई थी और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड गई थी। वो देखो कैसे झूमते हुए आ रही है वो। चल मैं पहुंच चुकी हूँ जंग लड़ने के लिए। साथ में मैं अपने एक बॉडी गार्ड लेके आ रही हूँ। हाँ मैं भी इसका साथ दूंगी। झगड़ा करेंगे, पत्थर भी लाइयो बैग में भर के। हाँ और ये इसको अपने साथ लेके आई है। कहते कि ज़्यादा नहीं सुनेंगे तो इसे करवा देंगे। चलो जी हम पहले वहाँ चलते हैं, इसको सबमिट करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा काम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। जीत गए हमने जंग जीत ली। ठीक है, इतनी खुशी हो रही है जितनी खुशी मुझे आज तक नहीं होगी। ऐसा लगा बताइए यार मेहनत की है। हाँ और बहुत मेहनत। यही थी जो हमें सारा नोट्स देती थी, सब कुछ ये देती थी। ये लड़की ने मुझे पढ़ाया, मुझे पास करवा दिया इस लड़की ने फर्स्ट डिवीजन से, और इसके साथ ये हो गया। मैं तो खुद सदमे में चली गई थी जब से इसका रिजल्ट का सुना। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं से पार्टी लूंगी। चल चल खिलाऊं तेरे को। आज मैं खुश हूँ पार्टी देने के मूड में, तो मैं इसको खिला दूंगी। 2-4 करोड़ रुपए खर्चे हो जाएंगे आज इसके। किडनी बेचनी पड़ जाएगी बेचारी। अच्छा होटल में नहीं खिलाऊंगी। चल ये चरसरक चाक पे खिलाएगी। 10 के जो 6 मोमोज नहीं होते वाले खिलाएगी। मैं तुझसे भी सस्ता सोच रही हूँ। हमारे जमाने में पता है जब हम छोटे थे तो एक की ना 8 टॉफी आती थी, वो खिला के पार्टी देगी मुझे। मैं तो सोच रही हूँ उससे ज्यादा सस्ता क्या मिलेगी तुझे, वही खिला के दफा दफा करूँ। ऐसा करती है घासों का पानी चाट लेती, उसी से पेट भर आके भी नहीं घर से। हाँ यार मुझे बहुत टेंशन थी इसके लिए, क्योंकि खुद टेंशन की दुकान लड़की। अब पर इसका हो गया सॉल्व फाइनली। हम बहुत खुश हैं। अब हम मजे मजे करेंगे, मजे मजे करेंगे। हाँ यार मतलब ना हालत में एग्जाम देता है, क्या परेशानी चल रही होगी। और उसके बाद ये है कि तुम एब्सेंट हो। और क्या, पर ये मेहनत बहुत की थी। अब इसके नंबर मुझे पता बहुत अच्छे आएंगे, फिर डबल पार्टी मिल जाएगी मुझे। तुम लोग भी आ जाना। नहीं अभी तो मुझे इससे लेनी जितना बच रही है लूटने के लिए मस्त लूटूंगा। चल अब चल बाहर लूटने चल। हाँ अम्मी को बता देना ठीक है। तो लेके नहीं गई तो मेरे लिए भी लेकर आई हो ना। खत्म हो गया। यहाँ मौसम वैसे ही ठंडा है और ये लड़के गोला खा रही है। शर्म लाज बिल्कुल नहीं है इसको। डॉक्टर के पैसे ये रहेंगे। दे दो काला खट्टा। हाँ काला खट्टा दे दो, कोई बात नहीं। गला ही तो खराब होगा। ऐसे करो। बस फोटो हैंग हो जाएगा मेरी। वीडियो बनाएंगे तो मैं तो अभी हम जा रहे हैं कुछ अच्छा खाने, क्योंकि यहाँ का मैडम को खा ले। लड़के पागल। हाँ हमें लगा कुछ और खा रही है। तो भाई आरती बोल रही है कि कुछ नया खाते हैं, क्योंकि यहाँ का हमने पहले ही खा रखा है बहुत कुछ। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे, फिर देखते हैं क्या खाने को मिलता है, उसके बाद छूसेंगे। यहाँ वेज बिरयानी रहता है। शुरू कर दिया खाना। ये पागल है, ऐसे खा रही है जैसे 5 साल की बच्ची है। जिंदगी में खाए नहीं। 6 साल तो मैं छोटा बच्चा ही बन के जाती हूँ ना। वो तो अलग बात है यार। ये मुझे हर जगह संभालती है ना, इसलिए। वो बस कहाँ गई जो यहाँ लगती थी। वो सामने। तो हमारे यहाँ पे आ चुकी है फ्राइड राइस, और अभी एक चीज़ क्या आना बाकी है, चिल्ली पोटैटो। और तुमने गोला खत्म कर दिया अपना, दांत खट्टे हो गए। चलो कोई नहीं यार, वैसे भूख लग रही है, कुछ खाई नहीं सुबह से, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे हमारी चिल्ली पोटैटो भी आ गई है और ये हमें घूर घूर के देख रहा है। खाना वाना खा चुके हैं और हमारा पेट फुल हो चुका है। कितना? बहुत ज़्यादा। मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। हमारा खत्म नहीं हुआ, खाने पीना भी हम खाएंगे। हम पियेंगे चोय चोय चोय। चोय कौन सी भाषा हो? 10 रुपये 10 रुपये। अब हम पियेंगे चाय, और सामने का व्यू भी बहुत अच्छा है। और हमें यहाँ पे खाली जगह मिल गई, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा नहीं हुआ था। वैसे तो हम कहीं और बैठने वाले थी, तो फिर इसने बोला नहीं यार ऐसी जगह ढूंढ जहाँ आराम से खुलेआम चुगली कर सके, किसी की भी बुराई कर सके। मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की बैठी है, फिलहाल मैं उसी को ताड़ रही हूँ। उसने कुछ पर्पल टाइप का कलर का कपड़ा पहना हुआ है, ब्लैक मास्क है उसके हाथ में, और सर ढका हुआ इसका। क्या एक्टिंग कर रहा है? सामने का व्यू, और ये है मेट्रो स्टेशन, ये है पागल लड़की, और ये है हमारी चाय लड़की। ओह खूबसूरत सौंदर्य से भरी हुई। बाप रे मेरी आकृतिक खूबसूरती से। बाप रे मेरे कान क्यों नहीं बहरे हो गए ये बात सुनने से पहले। और मुझे शर्म आ गई इतनी तारीफ कर करके। ज्यादा भगवान तुमने मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया है? भगवान को भी नहीं पता कि मैंने तुझे क्या बनाया है। बहुत मारूंगी मैं। यार ये लाइट दिखा कितनी अच्छी लग रही है, स्ट्रीट पे लाइट यार। हाँ यार
अच्छी लग रही है, बस ये जल जाए ना तो बहुत अच्छा व्यू आएगा। टेस्ट करती हूँ। मुंह में गया भी इतनी गरम चाय मुंह में डालो मुंह जल जाएगा मेरा। ओके नहीं वाह, अरे मुंह में टेस्ट गया ही नहीं। तारीफ करनी पड़ती है। चाय वाली बगल में बैठी पतीला फेंक के मारेगी मुझे। चाय पी लेते हैं। उधर अंकल लोगों को ऐसे बुला रहे, ऐसा लग रहा है कि मारने के लिए बुला रहे हैं। इधर आ, इधर आ, इधर आ। हाँ, यहाँ पे 5 किलो वजन बढ़ाएगी, खाने के लिए आए हैं मतलब। हम काम से कम खाने से ज्यादा रहते हैं। सिर्फ खा ही रहे। अभी हम जाने वाले थे, कह रही है कि यार चलो भेल खाते हैं। अजीब लड़की है। टेस्टी टेस्टी। चल कहीं बैठते हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने के बाद अब यहाँ तक आ गया। बहुत ज्यादा ही खा लिया। हमारा काम जो भी था वो हो चुका है और हम चाह रहे कहाँ पे। पानी बच गया हमारा। हमने इतना खा लिया कि पानी नहीं पी पा रहे। अब मेट्रो के अंदर घुसते रहे तो कैमरा बंद करने के लिए बोल देंगे। चलो जी बाय बाय। गई थी मैं पागल ही, पता नहीं कैसे हुआ मेरे साथ, मैं आज तक कैसे नहीं हूँ। इस बेचारे के साथ बहुत बड़ा पोपट टू है। पहले इसने टोकन लगाया एंट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद वो खुल गया, फिर वो स्टॉप हो गया। जो भी बात है, ये डर गई कि क्या होगा। ये घुसी नहीं, उसके बाद वो बंद हो गया। टोकन लगा रही है तो फिर वो खुल ही नहीं रहा, अनवैलिड बता रहा है टोकन। फिर बेचारी 4 जगह पहले घूमी है। हाँ मुझे बहुत घूमना पड़ा था। उसके बाद फिर जब वो मैडम थी, मैं कभी नहीं सुधर सकती। मैं पूछ के तो तू नहीं सुना सकती। उसके बाद मैडम ने जो भी था वो ठीक ठीक करके फिर से सही हो गया है ना। और ये मेरे साथ मनहूस लड़की गई इसलिए मेरे साथ सब चीज़ें खराब हो रही है। नहीं, बस एक चीज़ खराब है, इसने बाकी बहुत खिलाया पिलाया, मुझे बुराई नहीं करूँगी ना, हजम नहीं होने देगी मुझे। तो हम साथ में बैठे थे, इतना बोल रहे थे, सामने वाला भैया कह रहा है साथ वाले अंकल को कि भाई कब आएगा, जल्दी उतार दे मुझे। मैं इतना बोला वो बेचारा पकी गया। भाई कब आएगा तू, मुझे जल्दी से उतार दे। हम मेरी बोल ये बस समझ गई थी मैं। बेशर्मों की तरह तब भी चुप नहीं हूँ। कितनी भीड़ हो रखी है जब ये चली थी दिल्ली में। हाँ वही वाली है, वो ब्लू वाली। आगे चल अपनी भी आ गई। देख लोग कैसे निकलेंगे। ओ भाई minutes later. चलो जी, अब हम अपने रास्ते जा रहे हैं। हाँ अब मैं जा रही हूँ तुझे छोड़ के। मैं तो जा रही हूँ पागल। मेरी याद में रही हो मत। नहीं चल बाय। चलो जब हम भी घर चलते। देखो गाइस, तो बच के जाना पड़ता है पार्कर की तरह। अंधेरा कर रखा है लोगों ने। मेरा काम तो हो गया मम्मी। टेंशन थी जिस काम की, वो काम हो गया। सो गाइस मैं घर पे आ गई हूँ। मेरा काम जो था बहुत इम्पोर्टेंट वाला वो भी ख़त्म हो गया। मैं ये तो ज़रूर बोलूँगी कि इस व्लॉग को मेरा पूरा 5 दिन लगा, क्योंकि टेंशन के बारे में मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ और भी व्लॉग बनाऊँ मैं। बाकी मैंने इसको व्लॉग में ही ज्वाइन कर लिया है और अब किस वक्त उठ के आ गया है। मैंने बस इतना दिखाया है कि मेहनत तो की थी हमने एग्ज़ाम के लिए, पर फिर उस मेहनत का फल ना मिले और आपको बोल दे कि तू आई नहीं एग्ज़ाम देने, तो बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख बुरा लगता है भाई। इसलिए फिर मैं गई, फिर अपना प्रोसेस जो भी था इसका वो करा और अब फाइनली मेरा हो गया कंप्लीट। जो भी था कि मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने अटेंडेंस शीट भी ली कि मैंने इसमें साइन कर रखे हैं। मतलब अटेंडेंस शीट ने इतना सरदर्दी कर दिया सिर्फ, ताकि वो सबमिट करना, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। पहले दिन तो तालिब भी आ गए, फिर उसके बाद आरती मेरे साथ गई, तो ये दोनों मेरे साथ से भागा दौड़ी कर रहे थे। तो फाइनली काम ख़त्म हुआ, मैं भी टेंशन फ्री हुई। अब व्लॉग बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बाकी आप सपोर्ट करते रहें और जितना हो सके प्यार दें और प्लीज़ 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 मेरी मेहनत को थोड़ा वो करें। बाकी अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।